नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मेलिटीज के बारे में, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब एबनॉर्मल कहलाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल है, यानी कि इर्रेगुलर आ रहा है, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आ रहा है। क्या हमें कोई बीमारी हो गया है या फिर कोई बड़ा बीमारी आने वाला है? तो आज आपके हर एक सवाल का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल टर्म में देने की कोशिश करूंगा। बच्चों, आपको हर एक चीज इजी स्टेप में समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल गोल्ड माइन साबित होने वाला बच्चों। और वैसे पेरेंट्स या फिर वैसे लोग जो नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, मैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि टॉपिक 26 है। ये मिशन 50 सीरीज के अंतर्गत ही टॉपिक नंबर 26 है। और इसी तरह 25 टॉपिक बच्चों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पे डील किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल लेंथ कितना होता है। तो नॉर्मल लेंथ बच्चों 21 टू 35 डेज का नॉर्मल ड्यूरेशन कह लो या फिर लेंथ कह लो बच्चों। दूसरा चीज, अगर आपसे एवरेज लेंथ की बात की जाए, अगर कोई आपसे एवरेज लेंथ पूछे, एवरेज लेंथ बच्चों, तो वो होता है 28 डेज। कितना होता है? 28 डेज का होता है। अगर आपसे नंबर ऑफ डेज पूछे, नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग, की कितना दिन ब्लीडिंग रहता है, तो आपको क्या बोलना है? 2 से 7 दिन तक, 2 to 7 डेज तक ब्लीडिंग रहता है। अगर आपसे कोई एवरेज ब्लीडिंग का डेज पूछे, यानी कि एवरेज डेज ऑफ ब्लीडिंग, तो वो बच्चों 4 से 6 दिन का होता है। क्लियर है? अब एक टर्म है बच्चों कि ब्लड लॉस कितना होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड लॉस देखने को कितना मिलता है, तो वो होता है बच्चों 20 से लेकर के 80 ml। कितना होता है? 20 से 80 ml। अगर एवरेज पूछा जाए बच्चों, तो वो होता है 35 से 50 ml। अगर एवरेज पूछा जाए, अगर आपसे बच्चों एवरेज ब्लड लॉस पूछा जाए, तो वो होता है 35 से 50, यानी कि यहाँ 20 से 80 ml क्या है बच्चों? नॉर्मल है। 20 से कम हो जाएगा तो बच्चों आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोमेनोरेजिया का कंडीशन हो जाएगा, यानी कि हाइपोमेनोरिया। अगर 80 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरमेनोरिया का कंडीशन हो जाएगा। वो हम कब देखेंगे? एबनॉर्मेलिटीज के अंदर देखेंगे। तो ये क्या है बच्चों? कुछ टर्म है। एक और टर्म होता है बच्चों मेनोपॉज। एक होता है बच्चों, सबसे पहले मिनार्की होता है। मिनार्की का मतलब होता है बच्चों जब आपका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट साइकिल को मिनार्की बोला जाता है। और एक होता है मेनोपॉज, यानी कि परमानेंट जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, परमानेंट स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं, यानी कि सीसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि परमानेंट बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। और मिनार्की किसको बोलते हैं? जब फीमेल के अंदर फर्स्ट साइकिल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिनार्की। क्लियर है? तो नॉर्मल लेंथ कितना था? 21 टू 35 डेज। एवरेज लेंथ पूछे तो कितना होता है? 28 डेज का एवरेज लेंथ होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग, कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब किसी फीमेल के अंदर स्टार्ट होता है तो नॉर्मली कितना दिन तक अगर ब्लीडिंग रहेगा, तो आप उसको नॉर्मल कंसिडर कीजिएगा। अगर किसी फीमेल के अंदर 20 डेज, 15 डेज या फिर 1 डेज ब्लीडिंग होकर बंद हो गया, क्या नॉर्मल है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों,
नॉर्मल ब्लीडिंग का डेज कितना होता है 2 to 7 डेज। अगर 2 से 7 दिन के बीच में अगर ब्लीडिंग रह रहा है तो क्या है बच्चों, नॉर्मल है। नेक्स्ट है एवरेज डेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि एवरेज में अगर पूछे तो 4 से 6 दिन तक क्या रहता है, ब्लीडिंग रहता है। नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होगा, तो 20 से 80 ml तक होता है, लेकिन एवरेज अमूमन 35 से 50 ml तक इसका ब्लड लॉस देखने को मिलता है। और मेनोपॉज किसको बोलते हैं, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है परमानेंटली। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी कौन कौन सा होता है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज, यानी कि किस केस को हम एबनॉर्मल बोलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एमेनोरिया। एमेनोरिया किसको बोलते हैं, अगर फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थित होना, यानी कि एब्सेंस होना, क्या कहलाता है बच्चों, एमेनोरिया। प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है बच्चों, एमेनोरिया का कंडीशन रहता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है। क्लियर है। अगर दूसरी वजह से भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, एमेनोरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया को बोलते हैं बच्चों पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मान के चलो बच्चों किसी फीमेल के अंदर जब उसका मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो उस केस को क्या बोलेंगे, डिसमेनोरिया। क्या बोलेंगे बच्चों, डिसमेनोरिया, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अत्यधिक पेन हो, अत्यधिक दर्द हो बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया। नेक्स्ट है बच्चों मेनोरेजिया। मेनोरेजिया, इसको बच्चों, इसमें क्या होता है, मेनोरेजिया का मतलब कि जो हमने ब्लड लॉस देखा था, ब्लड लॉस कितना देखा था, 20 से 80 ml, कितना देखा था बच्चों, 20 से 80 ml। तो इसमें क्या होता है कि 80 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। कितना लॉस होता है, 80 ml से ज्यादा, तो इसलिए इसको हाइपर मेनोरेजिया बोला जाता है। हाइपरमेनोरेजिया। क्लियर है। तो हाइपरमेनोरेजिया किसको बोलेंगे, जब ब्लड लॉस जो है बच्चों 80 ml से ज्यादा हो जाएगा, जब ब्लड लॉस 80 ml से ज्यादा हो जाएगा, जब ब्लड लॉस मोर देन 80 ml। इसी में बच्चों हाइपोमेनोरेजिया भी होता है। क्या होता है, हाइपोमेनोरेजिया भी होता है। हाइपो मतलब कम, ये जो हाइपोमेनोरेजिया है इसमें ब्लड का लॉस कितना से कम होगा, तो वो होगा बच्चों 20 ml से कम। अगर ब्लड का लॉस 20 ml से कम हो रहा है तो उस कंडीशन को हाइपोमेनोरेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोमेनोरेजिया। नेक्स्ट है बच्चों मेट्रोरेजिया। इसमें क्या होता है बच्चों, ए साइक्लिक ब्लीडिंग, ए साइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि बच्चों इसमें क्या होगा कि साइक्लिक कहने का मतलब कि अगर आपका 28 डेज पे ब्लीडिंग हो रहा है तो हर 28 डेज का एक साइकिल होगा, और वो साइकिल हर मंथ क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा बच्चों, रिपीट होते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मेट्रोरेजिया में क्या होगा बच्चों, वो साइकिल रिपीट नहीं होगा, ए साइक्लिक होगा। कभी कभी वो साइकिल 20 डेज का हो सकता है, 25 डेज का हो सकता है, या फिर कभी कभी पूरा मंथ भी गायब हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया,
इसमें क्या होगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, इर्रेगुलर। देखिए मेट्रोरेजिया, हमने साइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पढ़ा, मीनोमेट्रोरेजिया इसी का टाइप है बच्चों, इर्रेगुलर एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक्सेसिव होगा और इर्रेगुलर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या देखा बच्चों, एमेनोरिया जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होना, डिसमेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है, हाइपरमेनोरेजिया जिसको ब्लड लॉस जिसके अंदर 80 ml से ज्यादा हो रहा है, हाइपो यानी कि कम, यानी 20 ml से कम हो रहा है ब्लड लॉस, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरेजिया। और मेट्रोरेजिया किसको बोलेंगे, एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को। और मेनोमेट्रोरेजिया किसको बोला जाता है, इर्रेगुलर एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट है इसके अंदर बच्चों सातवां क्या है बच्चों, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया इसमें होगा कि लेस देन 21 डेज क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग का होगा बच्चों वो 28 डेज से कम हो गया, यानी कि पॉली का मतलब बच्चों कि इसमें ज्यादा, यानी कि ज्यादा कहने का मतलब कि बच्चों एक साल में, 1 ईयर में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग होगा। कितना होगा बच्चों, ब्लीडिंग, या फिर आप कह सकते हो कि इसका साइकिल ज्यादा आएगा। क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा। पॉली कहने का मतलब बच्चों यहाँ अमाउंट से नहीं है, पॉली का मतलब बच्चों साइकिल से, यहाँ पे पॉली का मतलब साइकिल से है। पीछे हमने देखा था बच्चों यहाँ पे हाइपरमेनोरेजिया, यहाँ पे क्या था, अमाउंट से था, अमाउंट मतलब ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉली और ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है कम, पॉली का मतलब ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी, ब्लीडिंग का। इसमें पॉली बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटरमाइन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल। ठीक है, यहाँ किससे डिटरमाइन किया जा रहा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। पॉली का मतलब फ्रीक्वेंसी है कि साइकिल कितनी बार दोहरा रहा है। क्लियर है। तो एक साल के अंदर बहुत ज्यादा साइकिल क्या हो जाएगा, दोहराता रहेगा, रिपीटेड होता रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमेनोरेजिया। अब नेक्स्ट है बच्चों ओलिगोमेनोरेजिया। क्या है, ओलिगोमेनोरिया। क्या है, ओलिगोमेनोरिया। क्या है, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे होगा कम। क्या होगा, कम। क्लियर है। तो कम यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल का, ब्लीडिंग का जो साइकिल था बच्चों वो ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा दिनों के बाद आएगा, यानी कि ज्यादा दिन के बाद आएगा। तो एक साल के अंदर क्या होगा, आपका साइकिल का संख्या कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या दर्शाता है बच्चों, इसमें रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी दर्शा रहा है। वो फ्रीक्वेंसी किसका फ्रीक्वेंसी बच्चों, तो साइकिल का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। और साइकिल का फ्रीक्वेंसी ओलिगोमेनोरिया में क्या हो जाएगा, डेज इसमें कितना होगा बच्चों, इसमें बच्चों मोर देन 35 डेज का एक साइकिल होगा, यानी कि 35 दिन से ज्यादा का साइकिल होगा। और जिसके अंदर क्या होगा बच्चों कि एक साल के अंदर कम साइकिल होगा। तो ओलिगो का मतलब कम, और कम किसको डिनोट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को, साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको दर्शा रहा है। यानी कि पॉलीमेनोरेजिया में क्या देखा, पॉलीमेनोरिया में कि लेस देन 21 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा बच्चों डेज का वो कम रहेगा। वो क्या रहेगा, कम रहेगा। और कम रहेगा इसलिए एक साल में ज्यादा आएगा, बार बार हर महीने में, किसी किसी महीने में दो दो बार क्या हो जाएगा बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है।
ओलिगोमेनोरिया में क्या देखा हमने कि इसका जो साइकिल का जो लेंथ है ये 35 डेज का होगा। कितना होगा बच्चों? 35 डेज का। और इसका फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होगा? कम हो जाएगा। साल में क्या होगा? कम मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। एक बार हम सबको गो थ्रू करवा देते हैं बच्चों। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज में हमने क्या देखा? पहला क्या था? एमेनोरिया। क्या था बच्चों? एमेनोरिया था। और एमेनोरिया को क्या बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना, नहीं आना मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या कहलाता है? एमेनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया किसको बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होगा, अत्यधिक पेन होगा, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम डिसमेनोरिया बोलेंगे। हाइपरमेनोरेजिया किसको बोलेंगे बच्चों? तो जिसमें ब्लड लॉस 80 ml से ज्यादा होगा उसको हाइपरमेनोरेजिया बोला जाएगा। हाइपोमेनोरेजिया किसको बोलेंगे? जिसमें ब्लड लॉस 20 ml से कम हो, लेस देन 20 ml हो। फिर है बच्चों मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया किसको बोलेगा? जो एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, यानी कि उसका साइकिल बच्चों क्या हो रहा है? एबनॉर्मल हो रहा है, बार बार साइकिल नॉर्मल नहीं आ रहा है। मीनोमेट्रोरेजिया क्या है बच्चों? कि इरेगुलर एसाइक्लिक जो ब्लीडिंग होता है वो होता है मीनोमेट्रोरेजिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमने देखा कि पॉलीमेनोरेजिया। पॉलीमेनोरिया में क्या है कि इसका साइकिल का जो लेंथ होगा वो 21 डेज से भी कम का होगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमेनोरेजिया। ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया किसको बोलेंगे? इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेंथ है बच्चों वो 35 डेज से भी ज्यादा हो जाएगा, उसको ओलिगोमेनोरिया बोला जाएगा। क्लियर है? तो आज के पूरे वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एबनॉर्मलिटीज क्या होते हैं और कौन से टर्म को क्या बोला जाता है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।